नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक से रिलेटेड। हालांकि दोस्तों दोनों स्टॉक से रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि मझगांव डक में मैं फंसा हूँ, क्या करूँ, मेरे पास 40 शेयर है, 50 शेयर है। देखिए दोस्तों, हम आपसे एक ही शब्द बोलना चाहते हैं, कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको नहीं मालूम है। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस जिस हिसाब से इसका नाम यम से शुरू होता है उसी टाइप से मतलब आप कह सकते हैं कंपनी भी मोनोपोली है। इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। हाँ, छोटी मोटी जो गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब इसमें आपको पैनिक नहीं फैलाना है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे टेस्टर पूछ रहे थे कि इस स्टॉक में कब तेजी आएगी। सबसे पहले आप इस कंपनी के चार्ट को जाकर के देखिए। ऐसा नहीं कि आपने 2,500 रुपये की प्राइस पे इस कंपनी को बाइंग कर लिया तो अभी आपको मतलब कि इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। नहीं, आपने अगर 180 रुपये 200 रुपये पे इस कंपनी को बाइंग किया होता ना तो आप ये शब्द नहीं बोलते। हालांकि दोस्तों वहीं पे डाटा पैटर्न में बहुत सारे रिटेल स्टॉक पूछ रहे हैं कि हमने 2000 के ऊपर बाइंग किया है, क्या करें। तो आपसे बता दें दोस्तों, डाटा पैटर्न को भी आपको एक भी शेयर सेल नहीं करना है। उससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। हमारा डेटा पैटर्न की बात करें तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमने इस स्टॉक को मतलब 2050 रुपये 2000 के ऊपर बाइंग किया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है। क्यों दोस्तों, आपसे बता दें, देखिए इस स्टॉक से रिलेटेड मैं मतलब आप कह सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो बनाते रहता हूं। और कंपनी की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट अभी तक के हिसाब से देखा है तो कंपनी ने ईपीएस भी एस्टिमेशन भी बीट किया है और आने वाले समय में ये कंपनी प्रोग्रेस करती रहेगी। ऐसा क्यों दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए अगर इससे रिलेटेड आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए कि इस कंपनी का क्लाइंट्स कौन है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इस पॉइंट से दोस्तों मतलब कि कंपनी करती क्या है तो बताना चाहिए। सबसे पहले कंपनी के पास लगभग 20-30 सालों से आप कह सकते हैं, लगभग 3 डिकेड से, एक डिकेड में 10 साल होते हैं तो मतलब आप कह सकते हैं 3 डिकेड से लगभग इस कंपनी के पास मतलब कि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है एरो एंड स्पेस सेंटर में। इस कंपनी का क्लाइंट कौन सा है दोस्तों, कोई भी डिफेंस सेक्टर बचा नहीं है, चाहे मझगांव डक हो, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, चाहे इसरो डीआरडीओ, कोई भी एक्सवाई हो दोस्तों, सब इस कंपनी के क्लाइंट्स है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अभी तक की अगर मैं ऑर्डर बुक की भी बात करूं तो लगभग 1000 करोड़ के ऊपर इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी पड़े हैं। और कंपनी मतलब बिजनेस कितने का करती है दोस्तों, हालांकि ये दिसंबर का अपडेट नहीं है। कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 100 करोड़ 150 करोड़ का है। तो मेरे पॉइंट से अभी 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा है दोस्तों। और कंपनी 100 करोड़ का मतलब कर लेती है, मतलब 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़। और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समय अभी संपूर्ण बजट आने वाला है जो डिफेंस से रिलेटेड, मतलब कि कुछ अपने को नर्वसता दिखने को मिल रही है। क्यों है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब एक प्रॉपर अनाउंसमेंट, मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिखा है। मतलब ऐसा नहीं कि डिफेंस सेक्टर को कुछ पैसा मिला नहीं है, 6 लाख करोड़ के आसपास मिला भी है, 6 लाख करोड़ के ऊपर उनको मिला भी है। लेकिन आप सभी लोगों को पता है उसमें से बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जाएगा, कुछ मतलब मैन्युफैक्चर पे जाएगा, कुछ मतलब बहुत सारा मतलब R&D पे जाएगा। उस हिसाब से बहुत ही कम इन सेक्टर को मिला है। हालांकि दोस्तों डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि आप कह सकते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट हैं, मतलब ऐसा नहीं अगर 10 प्रोडक्ट बाइंग कर लिए ना तो आपसे बता दें मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से 100 150 200 करोड़ इनके चले भी जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा तो बहुत ही कम एलोकेशंस देखने को मिला है, जिसके कारण अपने को थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हालांकि मेरा पॉइंट है, आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि आप मतलब कि इस छोटी छोटी गिरावट को देख करके डर जाएं। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों डाटा पैटर्न आपके पास है तो आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। कोई भी जो है कि मतलब बाइंग है सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देंगे, मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है, पैसा आपका है। हाँ, लॉस में बेचना है नहीं बेचना है दोस्तों, हम बहुत सारे कमेंट पढ़ रहे हैं। मतलब किसी ने कमेंट किया था कि मेरे पास 2047 रुपये के ऊपर से है, मैं क्या करूं दोस्तों। देखिए करना कुछ भी नहीं है, आपके पास जो पुरानी क्वांटिटी है आप उसी को होल्ड कर लें, उतना ही बहुत है। आप समझिए कि एक प्रकार से कंपनी क्या करती है, जितने भी डिफेंस के स्टॉक हैं इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, एरो इसरो डीआरडीओ जितने भी है दोस्तों, सब इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन जो है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक भी प्रोवाइड करता है, कुछ लोग ऐसा कहेंगे। तो दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक भी इस कंपनी का ही कस्टमर है। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों आप चाहे तो मतलब कि इस कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। एक भी शेयर मेरे पॉइंट से लॉस में तो आपको नहीं बेचना है। आने वाले समय ये कंपनी दोस्तों लगभग आपको मतलब कि 2500 के आसपास भी जाती हुई दिख सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ, देखिए किसी भी स्टॉक में अगर आप निवेश कर रहे हैं, पैसा आपका है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको लॉस में बेचिए या प्रॉफिट में बेचिए। मेरे पॉइंट से कम 50% का तो प्रॉफिट लेके ही निकलिए, तब जाकर के आपका 10% के हिसाब से 5 सालों का ऑवरेज निकलेगा। तो इस पॉइंट से दोस्तों 50% अगर आपको उस स्टॉक में नहीं मिल रहा है तो मेरे पॉइंट से आपको मतलब कि लेफ्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना क्वांटिटी है उसी को होल्ड करके रखें, मतलब कितना भी टाइम लग जाए। मेरे पॉइंट से हो सकता है, क्या हो सकता है एक पॉइंट से कि अभी देखिए
कोई भी 10 रुपये का स्टॉक है, अगर वो 5 रुपये पे आ गया तो 50% तो ऑलरेडी आपका पैसा गायब हो गया। अभी बचा कितना? 50%। अभी ये 5 रुपये से और भी अगर 2.5 रुपये पे आ जाए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं, 2.5 रुपये पे आ जाए तो फिर भी तो ये 50% गिर गया। आपका कितना हो गया? 75% गायब हो गया। तो अभी आपके पास बचा कितना? 2.5 रुपये पे आप सेल करके करोगे क्या? इससे अच्छा उसको ही होल्ड रखो। समय दोस्तों मतलब कि न्यूट्रल होता है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे PSU स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, एक अच्छा हेल्दी मतलब रिटर्न बना के दे रहे हैं। मतलब प्राइवेट कंपनियों को आप पीछे छोड़ दीजिए, जिस हिसाब से मतलब करंट गवर्नमेंट जो कि मतलब प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही थी, उस हिसाब से देखा है तो इस समय PSU स्टॉक एकदम अच्छा कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं कर रही है। वही पे कंपनी क्या है दोस्तों? तो एक प्राइवेट कंपनी, आप इस कंपनी को कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा है तो आने वाले समय ये कंपनी 2,500 तक जा सकती है। मेरे पॉइंट दोस्तों आपको क्या लगता है? चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। गिरावट होती है तो लास्ट ये कंपनी 1,800 रुपये से 1,700 के बीच में ट्रेड कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा मझगांव डक है। मझगांव डक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताएं, देखिए ये भी कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि अभी तक आज भी अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी 2200 के लेवल को नहीं तोड़ा है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने मतलब कि इस बार, देखिए सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि जो बजट अनाउंसमेंट हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशंस किसको दिया गया है? सबसे पहले तो एक फाइनेंस मिनिस्टर आप कर सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर को दिया गया है। सेकेंड जो एलोकेशंस दिया गया है 6 लाख करोड़ का, और डिफेंस सेक्टर ही है। जब आप सेफ रहेंगे तभी तो जो है कि मतलब देश रहेगा अपना। जब उस हिसाब से देखा है तो डिफेंस सेक्टर को सेकंड एलोकेशंस पे रखा गया है। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों मतलब मझगांव डक भी ख़राब नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इस स्टॉक में कब तेज़ी आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों इस स्टॉक में तेज़ी की आप जो उम्मीद कर रहे हैं, 200% का एक साल में कंपनी ने रिटर्न बना के दिया, और ये कंपनी अभी एक साइडवेज पैटर्न में चल रही है। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों आप अगर टॉप पे बाइंग करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके बाइंग करने के बाद वो स्टॉक भागता ही रहेगा। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ जैसा होता है, ऐसा नहीं कि मैं बचा हूँ, मैं हूँ दोस्तों। कोई भी XYZ अगर मार्केट में है तो सभी के साथ यही होता है कि जब भी वो बाइंग करेगा तो उसके बाइंग करने की प्राइस से वो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, बाइंग आप कब करते हो? सबसे पहले जब कोई भी स्टॉक ट्रेंडिंग में रहता है, मतलब एकदम टॉप पे रहता है और लगातार भागता रहता है, तभी आप उस स्टॉक को पिक करते हो। तो जाहिर सी बात है गिरावट देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्टॉक मतलब यहाँ से यहाँ तक एक साइडवेज पैटर्न में चल रहा है, तो इस स्टॉक को कोई बाइंग नहीं कर रहा है। मतलब जिन्होंने भी इस स्टॉक को बाइंग किया है और टॉप पे बाइंग किए हैं, इसीलिए उनके ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि ये स्टॉक कब भागेगा। तो देखा है तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो इसको होल्ड रखें। कंपनी के 12 तारीख को नंबर्स हैं, नंबर्स देख करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। ये कंपनी पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, कंपनी जो बिजनेस करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी का बिजनेस है सबमरीन से रिलेटेड, पनडुब्बी से रिलेटेड। तो जाहिर सी बात दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, वो सब भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक ही मतलब कि क्या है कि आप जो भी है, मतलब कि जो आपका बिजनेस है क्या है, सबमरीन से रिलेटेड, एक फाइटर जेट, बीच में इस कंपनी को रिसेंट में मतलब कि पेट्रोलिंग जहाज से रिलेटेड भी कुछ ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे थे। तो जाहिर सी बात दोस्तों मेरे पॉइंट से ये कंपनी एक मोनोपोली है। गवर्नमेंट किसको ऑर्डर देगी? ऐसा नहीं कि मझगांव डक को ही पूरा ऑर्डर मिलेगा। जिस काम के लिए कोचिन शिपयार्ड रखा गया है, कोचिन शिपयार्ड को मिलेगा। जिस काम के लिए गार्डन रिच है दोस्तों, उससे मतलब कि गार्डन रिच को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जिस काम के लिए मझगांव डक है, उसी काम के लिए मतलब मझगांव डक को भी ऑर्डर मिलेगा। इस कंपनी के पास लगभग आप कह सकते हैं कि 40,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक भी है। तो देखा है तो आप इससे थोड़ा सा, मैं देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मतलब कभी आप अच्छा करते हो, कभी बुरा करते हो। देखिए दोस्तों, आपसे बता दें कि बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है, आने वाले समय में कुछ स्लो हो सकता है, ये मेरा मानना है। हालांकि दोस्तों आपको क्या लगता है, आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इस स्टॉक से एज ए रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़े मतलब कि बहुत बड़ा जो इनका मतलब रिटर्न है दोस्तों, उसको रिटर्न को मतलब जो अभी रिटर्न मिल रहा है आपको, उस रिटर्न को देख करके मतलब ऐसे ही आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। आने वाले समय थोड़ा स्लो रिटर्न भी लेके चल सकते हैं। तो इस पॉइंट को लेकर के दोस्तों मतलब आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को भी होल्ड कर सकते हैं। 12 तारीख को रिजल्ट देखने के बाद फिर इस स्टॉक में मतलब एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तेज़ी क्यों नहीं आ रही दोस्तों? तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि एक सेक्टर वाइज जो है कि मतलब जो भी लोकेशंस मिले हैं दोस्तों, उसमें बहुत पार्ट में पैसा मिल जाएगा। तो एक ऑर्डर बुक की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इतना खास मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आते हुए नहीं दिखे, जिसके कारण स्टॉक में एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हो सकता है कि 12 फरवरी दोस्तों इस स्टॉक के लिए एक मतलब कि तेज़ी का कारण भी बन सकता है। ये स्टॉक एक मोनोपोली भी आप कर सकते हैं। तो जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो इस स्टॉक को करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। गिरावट होती है तो स्टॉक हो सकता है कि मतलब 1,800 रुपये आप मान सकते हैं, अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ दोस्तों, तो आने वाले समय में इस स्टॉक में 100% अपने को तेज़ी देखने को मिलेगी ही मिलेगी।
क्यों दोस्तों, आपसे बताएं, अगर तेजी नहीं देखने को मिलेगी तो ये कंपनी 1800 के नीचे भी ट्रेड करेगी। ऐसा क्यों? तो आपसे बताएं, देखिए उसी दिन आपको HLA का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा और उसी दिन आपको मझगांव डक का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, HLA के रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आए तो मझगांव डक में पैसा शिफ्ट हो जाएगा, और मझगांव डक के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो HLA में पैसा जाता हुआ दिख सकता है। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों, जिस हिसाब से डाटा पैटर्न ने रिजल्ट पेश किया है तो उसी के सब क्लाइंट्स हैं। और बेल को भी आपने देखा होगा कि मतलब रिसेंट में बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। गिरावट होती तो 1800 रुपये, मतलब लास्ट आप 2200 ही कर सकते हैं, अभी गिरने के कम चांस है। रिजल्ट के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, 1800 से 2000 तक ये कंपनी आ सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय में कंपनी ये 2500 के लेवल को तोड़ती है, 3000 रुपये भी जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि इसमें एक OFS वाला जो मैटर है दोस्तों, मार्च तक हो सकता है कि कंपनी स्ट्रगल भी कर सकती है, OFS आने के बाद ही इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।